ये दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली हैं और ये दोनों ही पवित्र हैं। माया और मन ये दोनों अगर आपके साथ हैं, सकारात्मक स्थिति में हैं, तो आपको भगवान से मिला देंगे, आपको परमात्मा से मिला देंगे। और यदि आपने इनका सही उपयोग नहीं किया तो ये आपको नराधम बना देंगे। जो भी हमारे संत महात्मा लोग ये कहते हैं माया महा ठगिन हम जानी, ये बिल्कुल गलत बात कहते हैं। माया किसी को ठगने आती नहीं है, ना तो माया किसी को ठगती है। आप स्वयं अपने स्वभाव के विरुद्ध, अपने स्वधर्म के विरुद्ध कार्य करते हो और फिर कहते हो माया ने मुझे ठग लिया, फिर कहते हो मन ने मुझे ठग लिया। माया मात्र शक्ति है। माया ही आपको परमात्मा के बारे में बताती है। जैसे आपकी माँ है, वही आपको आपके सच्चे पिता के बारे में बता सकती है, या तो आजकल का विज्ञान बता सकता है कि जैविक पिता कौन है। उसी तरह से जो माया है वह ठगने वाली नहीं है, वह मात्र शक्ति है, वह आपको परमात्मा से मिलाने वाली है। जितने भी ढोंगी लोग कहते हैं माया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो, किसको छोड़ दोगे? अपनी माता को छोड़ दोगे? ये तो मूर्खता भरे कार्य हो गए। हम भी जब शुरुआत में थे, जब हम योग शुरू कर रहे थे, तो बड़ा शोर था चारों तरफ, माया महा ठगिन हम जानी। और मैं बार बार विचार करता था, जो हमारे भगवान विष्णु हैं उनको मायापति कहा जाता है। अगर माया ठगने वाली होती तो भगवान विष्णु उनके पति क्यों होते? माया को आज भी धन से जोड़ा जाता है, माया को आज भी जड़ जमीन से जोड़ा जाता है, माया को आज भी महिलाओं से जोड़ा जाता है। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि ये चीज़ें क्या किसी को ठगती हैं? माता लक्ष्मी को माया ही कहा जाता है। अब आप स्वयं सोचिए कि माता लक्ष्मी किसको ठगेंगी? सत्य तो ये है कि अगर माया ना हो तो आप इस संसार में भी सुखी नहीं रह सकते। माया यदि ना हो तो आप परलोक भी सही तरीके से सुखी नहीं रह सकते। माया वह संसाधन है, मात्र शक्ति है, जिसे पूजनीय कहा गया है, हमें सम्मान करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं त्याग दो त्याग दो, वो त्यागी वैगी नहीं होते हैं ना, वो त्यागी होते ही नहीं हैं। क्योंकि त्यागने के लिए माया नहीं त्यागी जाती है, त्यागने के लिए आपको अपना अहंकार त्यागना चाहिए, आपको अपना लोभ त्यागना चाहिए, आपको अपना मोह त्यागना चाहिए, आपको अपना क्रोध त्यागना चाहिए। यदि आप अपने इन दुर्गुणों को त्याग देते हैं तो आप त्यागी कहे जाओगे। नहीं तो संसार में जो कुछ भी है वह माया द्वारा ही निर्मित है। आप माया से अलग कभी नहीं हो सकते हैं। आप ढोंग तो कर सकते हैं कि माया से अलग हैं, लेकिन आप माया से अलग नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं परिवार छोड़ दो, जबकि सभी संत महात्मा ज्ञान किसको देने जाते हैं? परिवार वालों को। जितने कथावाचक हैं
सब ज्ञान किसको देंगे? परिवार को। मतलब वो परिवार छोड़ नहीं सकते हैं ना, केवल और केवल आपको झूठ बोल सकते हैं। इसलिए आज से आप लोग ध्यान रखिएगा कि माया की निंदा मत करो, क्योंकि माया इस संसार में और परलोक में आपकी साथी है। माया वास्तव में ये धन संपदा नहीं है जिसे आप लोग माया समझते हैं। ये धन संपदा माया नहीं है। माया मात्र शक्ति है, माया दिव्य शक्ति है जो आपको परमात्मा से मिला सकती है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब मैं शुरुआत में त्यागने की परिस्थिति में था, ये त्याग देंगे, वो त्याग देंगे, ये त्याग देंगे, बड़ा सब कुछ त्याग करवाएगा। फिर मन में एक दिन आया कि किस किस को त्याग देंगे? हम सांस को तो त्याग नहीं पा रहे हैं, इस शरीर को अपनी इच्छा से त्याग नहीं पा रहे हैं, क्या त्यागेंगे? मतलब त्याग में कुछ गड़बड़ है। फिर जब मैंने इस विचार को मनन चिंतन किया, माया पर मनन चिंतन किया, तो पता चला कि माया हमारे लिए सहयोगी का कार्य करती है, हमारे लिए बंधन का कार्य नहीं करती है, हमारे लिए संसाधन का कार्य करती है। अर्थात माया हमारे लिए उपयोगी है। जय श्री राम।